हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 23 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कॉर्बेट पार्क। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, झारखंड की प्रमुख फसल है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, चावल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर 2021 में हुए सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आपको सी टेट पेपर 1 के सीडीपी के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस, ईवीएस के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको सी टेट पेपर 2 के हिंदी सीडीपी के भी कुछ शिफ्टों के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, उसे चुने जो दूसरों से अलग है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पर्वत। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका से आने वाले व्यापारियों द्वारा हमारे देश में लाया गया था? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, टमाटर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, खूंटी। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बिहार। आपका 10th क्वेश्चन आया था, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से ईवीएस के प्रामाणिक और सार्थक अधिगम के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकता है? तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, सी तथा डी। संरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। आपका 11th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की विषय वस्तु आपस में संबंधित एक अंतर संबंधित है क्योंकि? तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ईवीएस का स्वरूप एकीकृत है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चित्रकला और शिल्पकला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप चैनल को विजिट कीजिएगा। चैनल में आपको कई सारे शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, फिर चाहे वो सी टेट पेपर 1 के सीडीपी, हिंदी, ईवीएस के सॉल्यूशंस हों या आपके सी टेट पेपर 2 के सीडीपी और हिंदी के सॉल्यूशंस हों। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम का एक उपविषय है? तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रिश्ते। आपका 14th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन के अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जहाज। आपका 15th क्वेश्चन आया था, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने,
पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में छात्रों को निम्नलिखित में से किसका अवसर मिलता है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा प्रश्न पूछने का। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए, बी तथा सी। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को सूचना देना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चयन कीजिए। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहपाठी आकलन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली अर्थात नरम बनाते हैं। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कक्षा 5 के अध्याय 21 के माध्यम से मेंडल की कहानी पिता की तरह बेटी देने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बी, सी और डी। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विचार विमर्श। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली संसाधन है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मॉडल। आपका 25th क्वेश्चन आया था, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ए, बी और डी। आपका 26th क्वेश्चन आया था, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 10:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका औसत गति का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना था इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका 27 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका दूसरा होगा। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। आपका 28th क्वेश्चन आया था, ईवीएस का स्वरूप निम्नलिखित में से किस कारण से बाल केंद्रित है। तो आपको 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। आपका 29th क्वेश्चन आया था, हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। तो आपको 29 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीईआरटी का ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है, इधर पे डैश पर आधारित है।
तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वास्तविक स्थानों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप चैनल को विजिट कीजिए। आपको इस चैनल पर बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप आराम से उन्हें देखिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। आज हम 24 दिसंबर CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस EVS के करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था, द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच हेल्प्स हिम टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज। वह जानवर जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है, जो उसे सभी दिशाओं से ध्वनियों को पकड़ने में मदद करता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बाघ, टाइगर। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट द एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज। उस गतिविधि का चयन करें जो अन्य गतिविधियों से अलग है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बालों में कंघी करना, कॉम्बिंग हेयर। का थर्ड क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग से। तो वन साइड आपका नेम ऑफ द बर्ड्स एंड सेकेंड साइड डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेस्ट। तो आपका जो थर्ड का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वह है आपका फोर्थ। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन इज। 3 खाद्य पदार्थों का एक समूह जिसमें आयरन भरपूर है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पालक, गुड़, आंवला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। आप चैनल को विज़िट करें और सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास फिफ्थ बुक रिटन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा लिखित कक्षा 5वीं पुस्तक के पाठ का शीर्षक है। तो आपका फिफ्थ ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1512 किलोमीटर्स इन 28 घंटे, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। एक कार 28 घंटे में 1512 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की औसत गति है। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन रूरल एरियाज आर मेड ऑन द स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। द वुडन फ्लोर्स आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 m high. The walls of the houses are also made of wood. Because of heavy rains, the roof of the houses are generally made sloping. This state could be। हमारे देश के एक राज्य में यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लकड़ी के फर्श लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। घरों की दीवारें भी लकड़ी से बनी होती हैं। भारी बारिश के कारण घरों की छतें आमतौर पर ढलान वाली हो जाती है। यह राज्य कौन सा है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि जो ऐसे घर होते हैं ये आपके आसाम में होते हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग द कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के समूह का चयन करें जिनके तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स लैंड फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। द स्पेशल यूनिट यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ लैंड इज 10। द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इज। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत ड्रॉ द्वारा खेती के लिए भूमि आवंटित करती है। भूमि आवंटन के लिए प्रयुक्त विशेष इकाई 10 है। इस इकाई का अर्थ है। तो आपका 9 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एक भूमि जिस पर एक टिन किसान एक टिन बीज उगाता है, अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड्स। आपका 10th क्वेश्चन आया था, झूम खेती के तहत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
सही कथन है? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सी ओनली। एक फसल काटने के बाद भूमि को उसी वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। खरपतवार की राख खाद का काम करती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन आवर कंट्री द ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रोंज टू टेक मैनी थिंग्स, पॉट्स, स्टेचूज, etc. Since thousands of years, even now we use bronze in our houses. Select from the following the most appropriate statement about bronze. हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्षों से कांसे का उपयोग बहुत सी चीज़ों, बर्तन, मूर्ति आदि बनाने के लिए करते आ रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में पीतल का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांच के बारे में सबसे उपयुक्त कथन का चयन करें। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। कांच तांबे और टिन का मिश्र धातु है। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेशन होता है, तो हिंदी काफ़ी टफ होती है, एक बारी आप इंग्लिश वाला जरूर पढ़ें। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कन्नौज इज अ सिटी फेमस फॉर परफ्यूम, इत्र। दिस सिटी इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध शहर है। यह शहर भारत के एक राज्य का एक जिला है जिसे कहा जाता है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इज। पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले 3 भारतीय त्योहारों का एक समूह है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। आपका 16th क्वेश्चन आया था, EVS टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल आर डिजाइंड केयरफुली टू सो द स्टूडेंट्स डू नॉट फ्रॉम misconception during teachings. Learning which features of the textbook do you think is or the most appropriate towards this? प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यपुस्तक सावधानी से तैयार की गई है ताकि छात्र शिक्षण अधिगम के दौरान गलत फहमियाँ न पैदा करें। आपके विचार से पाठ्यपुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट करने और भ्रांतियों के गठन से बचने के लिए अवधारणा का विवरण है। देयर इज डिटेलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टू क्लेरिफाई एंड टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ मिसकंसेप्शंस। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कम्युनिटी रीजन इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स फॉर EVS एट द प्राइमरी लेवल बिकॉज। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन माना जाता है क्योंकि। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करता है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास इज एन इन एन EVS क्लासरूम एस्टिमेट द नंबर ऑफ चना सीड्स required to fill a small box. Which process skill can be developed through this activity? EVS कक्षा में 5वीं कक्षा के छात्र एक छोटे से बॉक्स को भरने के लिए आवश्यक चना बीजों की संख्या का अनुमान लगाते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, अनुमान, प्रेडिक्शन। आपका 19th क्वेश्चन आया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, द रीजन फॉर सच प्लेसमेंट इज। पौधे और जानवर परिवार और दोस्त थीम का हिस्सा है, ऐसी नियुक्ति का कारण है। आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। छात्रों को पौधों और जानवरों को अपने परिवार के हिस्से के रूप में मानने में सक्षम बनाने के लिए पौधों और जानवरों के प्रति छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग ऑफ EVS एट द प्राइमरी लेवल इज टू इनेबल स्टूडेंट्स। प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सक्षम बनाना है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में विद्यार्थियों की सहायता करें। आपका 21st क्वेश्चन आया था, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर EVS फॉर क्लास 1st एंड 2nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। कक्षा 1 और 2 के लिए EVS के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं है, इसका सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा
सही हो जाएगा। ईवीएस भाषा और गणित के साथ एकीकृत है। ईवीएस इज इंटीग्रेटेड विथ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन पौधों और पेड़ों के संरक्षण के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, सी और डी। लकड़ी के लंबे वाले गोदाम में जाना, वनों के संरक्षण पर भूमिका निभाना, ए पेड़ को गोद लेना और उसकी देखभाल करना, विजिटिंग अ गोडाउन, हैविंग वुडन लॉन्ग्स, रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, विच इज़ द करेक्ट अप्रोच बाय एन ईवीएस टीचर फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स नॉलेज इन ईवीएस। ईवीएस में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए ईवीएस शिक्षक द्वारा कौन सा सही तरीका है? तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपकरण, उनके पढ़ाने के तरीके और स्थानीय संदर्भों को उपयुक्त बनाया। आपका 24th क्वेश्चन आया था, ऑफ द ऑप्शन बिलो शुड आइडियली फॉलो आर एक्टिविटीज डन बाय स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट दियर लर्निंग्स। छात्रों द्वारा अपने अधिगम को समेकित करने के लिए की गई सभी गतिविधियों का आदर्श रूप से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प होना चाहिए? तो आपका 24th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। कक्षा में चर्चा, डिस्कशन इन द क्लासरूम। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड बाय ईवीएस टीचर टू असेस द ऑथेंटिक लर्निंग ऑफ दियर स्टूडेंट्स। ईवीएस शिक्षक द्वारा अपने छात्रों की प्रामाणिक शिक्षा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और रिसोर्स वाइल टीचिंग द थीम थिंग्स वी मेक एंड डू। विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त रणनीति या संसाधन है? चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विभिन्न निर्माण सामग्री और डिज़ाइनों की पहचान करने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा, विजिट टू अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स टू आइडेंटिफाई वेरियस बिल्डिंग्स, मटेरियल्स एंड डिज़ाइंस। आपका 27 क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 के छात्र अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सीखते हैं और फिर कक्षा 4 में परिवार के पेड़ और कक्षा 5 में पारिवारिक बातचीत के विचार पर आगे बढ़ते हैं। इस विषय में पाठ्यक्रम दृष्टिकोण है। तो आपका 27 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबल। आपका 28 क्वेश्चन आया था, ईवीएस पाठ्य योजना में विचार करने के लिए शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है? तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और डी। निर्देशात्मक विशिष्ट उद्देश्य, प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, सामान्य उद्देश्य। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू टीच ईवीएस टू द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। दृष्टिबाधित छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी। ऑडियो पाठ तैयार करें, स्पर्श सामग्री या बड़े प्रिंट का प्रयोग करें, ईवीएस पाठ को यथासंभव ठोस मूर्त बनाएं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, सलीम वांट्स टू टेक स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लासेस ऑन अ फील्ड विजिट व्हाइल टीचिंग द थीम वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स विल ही सिलेक्ट। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को पानी विषय पढ़ाते हुए एक क्षेत्र के दौरे पर ले जाना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किस साइट का चयन करेगा? तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी। जल संचयन संयंत्र, जोहात और बावली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 27 दिसंबर CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, राधा's टीचर observed that राधा इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग ब्लैक बोर्ड,
Doctor suggests that Radha needs to increase the food rich in which of the following nutrients. राधा के शिक्षक ने देखा कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर का सुझाव है कि राधा को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, विटामिन ए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी दैट इज फेमस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल डियर। वन्य जीव अभ्यारण्य जो हंगुल हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दाची गाम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव अंडरटेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेलेक्ट द रीजन दैट लेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत संरक्षण पूरी दुनिया में की जाने वाली एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है। उस कारण का चयन करें जिसके कारण ओजोन परत का संरक्षण हुआ। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द बर्ड दैट वाज अ कॉमन साइट इन दिल्ली बट नाउ अ स्पेशल डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड एज इट हैज़ बिकम रेयर ड्यू टू अर्बनाइजेशन। द बर्ड इज पक्षी जो दिल्ली में एक आम दृश्य था, लेकिन अब पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गया है। तो पक्षी है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, गौरैया, स्पैरो। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट्स बीइंग यूज्ड एज मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आप नाव को परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करते हुए देख सकते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कश्मीर और केरल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अग्रेटम। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, रानी को कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है जो है कपड़े की पहचान करें। बहुत मजबूत और चमकीले रंग, कई छिद्र नहीं होते, जलने पर गंध पैदा करता है, हर जगह उपलब्ध है और इसके कई उपयोग है, उच्च तापमान के दौरान पहना नहीं जा सकता। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पॉलिस्टर। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, इफ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू two different species come together in association and one is harmed and the other is benefited, such association is। यदि दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक साथ जुड़ते हैं और एक को नुकसान होता है और दूसरे को फ़ायदा होता है तो ऐसा जुड़ाव है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परजीवीवाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड इन मेकिंग हाउसेस। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग पात्र बनाने और घर बनाने में किया जाता है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बांस। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी भोजन आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय उगाए गए भोजन का सेवन, ईटिंग लोकल ग्रोन फूड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा जो भारत में ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
आपने पिछली शिफ्ट में भी देखा होगा, ऐसी सेम क्वेश्चन आया था, बट उसमें एक 3 राज्यों का समूह दिया गया था और उसमें आपको बताना था ये कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इन एन अर्बन सेटिंग वेजिटेबल वेंडर कैन नॉट रिटेन द प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिसाइड्स टू सेल इट इमीडिएटली एट लो प्राइसेस। दिस इज बिकॉज शहरी परिवेश में एक सब्जी विक्रेता उत्पाद का लंबे समय तक नहीं रख सकता और उसे तुरंत कम कीमतों पर बेचने का फैसला करता है। यह है क्योंकि, तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। संकटग्रस्त बिक्री के रूप में आइटम खराब होने योग्य हैं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन दियर बीक्स। निम्नलिखित में से किस पक्षी की चोंच में फिल्टरिंग प्रणाली होती है? तो आपका 14th का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, फ्लामिंगोज। फ्लामिंगोज को हंसावर भी कहते हैं, राजहंस भी कहते हैं। आपका 15th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द पेयर विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा। एक जोड़ी की पहचान करें जो कीट लार्वा के उदाहरण है। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, कैटरपिलर और मेगॉट्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ ईवीएस इज। ईवीएस की प्रकृति है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आप खुद भी देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूस शिफ्ट में रिपीट्स हो रहे हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, ईवीएस करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम्स बिकॉज। ईवीएस पाठ्यक्रम विषयों पर आधारित है क्योंकि। तो आपका 17th का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विषय वस्तु छात्रों के पर्यावरण की एक जुड़ी और अंतर संबंधित समझ की अनुमति देती है। थीम्स अलाउ अ कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th एज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेट्स साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। कक्षा 3री से 5वीं के लिए ईवीएस एक विषय के रूप में की सिफारिश के अनुसार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एनसीएफ 2005। आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ईवीएस में समाहित हैं, तो उसमें आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, ये ऑप्शंस भी टिक करने पड़ते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन ईवीएस टीचर इन हर ईवीएस क्लास। एक ईवीएस शिक्षक के लिए उसकी ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रों के विविध समूहों को संबोधित करना, एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट इन ईवीएस क्लासेस। ईवीएस कक्षाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त है? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए एंड डी। करके सीखना, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, थिंग्स वी मेक एंड डू इन ईवीएस करिकुलम इज आ। ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं एक है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, थीम। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच इज ऑब्लिक आर स्ट्रेटजीज फॉर सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स ऑन द इशूज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। जो कि जानवरों के संरक्षण के मुद्दे पर छात्रों को संवेदनशील बनाने की रणनीति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। कहानियाँ और आख्यान या कथाएं, कॉमिक स्ट्रिप्स और कविताएं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ इन ईवीएस क्लासेस इज टू। ईवीएस कक्षाओं में गतिविधियों के संचालन का उद्देश्य है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन करने के अवसर प्रदान करते हैं। छात्रों के मनोप्रेरणा कौशल का विकास करना, छात्रों की सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता का विकास करना। आपका 24th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ दियर ईवीएस लर्निंग बिकॉज। छात्रों के प्रश्न
उनके ईवीएस सीखने के महत्वपूर्ण संकेतक हैं क्योंकि। तो आपका 24 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए, बी और सी। प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन करने में मदद करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उनकी सीखने की जिज्ञासा को दर्शाता है। आपका 25th क्वेश्चन आया था, आई स्टूडेंट ऑफ ईवीएस एनालाइज द प्रॉब्लम गिवन बाय हिज टीचर एनालाइज इज आ डैश। ईवीएस का एक छात्र अपने शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एक डैश है। तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी। प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, प्रोसेस स्किल, कॉग्निटिव प्रोसेस। आपका 26 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी अ गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स। निम्नलिखित में से कौन पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा ईवीएस सीखने का एक अच्छा संसाधन भी हो सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए एंड बी ओनली। अखबार, समुदाय के सदस्य, न्यूज़पेपर, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज विल बी डिस्कस्ड इन द ईवीएस क्लास। ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए, बी और सी। पेट्रोल की कीमतें, जानवरों की सुरक्षा, जल संकट। आपका 28 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर ऑफ सोशल स्किल्स ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में आकलन के लिए सामाजिक कौशल का संकेतक हो सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। साझा करना और एक साथ काम करना, शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कैटेगराइजिंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन दियर कलर्स अबव द लाइन्स इंडिकेट्स। जानवरों को उनके रंग के आधार पर वर्गीकृत करना है, रेखा के ऊपर डैश इंगित है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सीखने का उद्देश्य। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक द्वारा अवलोकन के माध्यम से ईवीएस के छात्रों का मूल्यांकन उनके प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी और चर्चा में भाग लेने के बाद इकाई परीक्षण से पता चलता है कि उनके। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षक स्कूल आधारित मूल्यांकन का उपयोग कर रहा है। टीचर इज़ यूजिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 28 दिसंबर CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड आया था। एक मरीज का घर X में है और जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है वह Y में है। मरीज के घर से अस्पताल तक की कोई सीधी गली नहीं है, इसलिए रोगी पहले A में जाता है जो X के पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर है, फिर B पर जाता है जो A के दक्षिण में 600 मीटर है, फिर C में जाता है जो B के पश्चिम में 150 मीटर है और अंत में Y पर अस्पताल पहुंचता है जो कि 100 मीटर है। C के उत्तर में अस्पताल के संबंध में रोगी के घर की दिशा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वह पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है वह है। तो आपका सेकंड ऑप्शन मैना सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इज। वह पक्षी जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, उल्लू। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाई जाती है।
इन उभरे हुए बिंदुओं के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति उन पर उंगलियां चलाकर पढ़ सकते हैं। यह स्क्रिप्ट पर आधारित है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 6 अंक 6 पॉइंट्स। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण घरों को जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि ये बांस के खंभों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। घरों के अंदरूनी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे घर जो होते हैं आसाम के हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। जिस राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है वह है उत्तराखंड। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, 3 अलग अलग जगहों के घरों के विवरण पर पूरी तरह से अलग अलग जलवायु पर विचार करें। मकानों का सही विवरण है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और सी। लेह में मकान पत्थरों से बने हैं, 2 मंजिल हैं। जानवरों के लिए भूतल और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए लकड़ी के फर्श, सपाट छतें हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं। आपका 8th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित जीवों पर विचार करें और उससे चुने जो दूसरों से अलग हैं। तो आपका 8 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कौआ, क्रो। आपका 9th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो इसमें हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन है। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी के झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कोलकाता टू चंडीगढ़ देन द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता वुड बी। भारत के मानचित्र पर यदि आप कोलकाता से तक का एक सीधी रेखा खींचते हैं चंडीगढ़, तो कोलकाता के संबंध में चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आपका 13th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग द ऑनियन क्रॉप्स। निम्नलिखित में से प्याज की फसल उगाने का सही क्रम है। तो आपका 13th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, DABEC। मिट्टी को ढीला करने के लिए खुदाई, बीज बोना, निराई करना, उसके बाद प्याज को तोड़ना, उसके बाद प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते को काटना। आपका 14th क्वेश्चन आया था, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ओक ट्रीज इज। रेगिस्तानी ओक के पेड़ में नहीं पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण हैं। तो आपका 14th ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बड़ी और असंख्य पत्तियां होना, हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स। आपका 15th क्वेश्चन आया था, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आपका 16th क्वेश्चन आया था, मोहन कक्षा में बताता है कि उसके पिता कुल्हड़ बनाते हैं। आप छात्रों को चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं विषय के तहत चाय पीने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विज्ञान ज्ञान का इकाई है और इसे बनाने की प्रक्रिया है। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ईवीएस लर्निंग। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है। तो आपका 18th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, डी, ए और बी। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, शिक्षार्थियों के बीच विचारों और कौशलों का आदान प्रदान,
आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे के पर्यावरण से जुड़ा एक विषय। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस कक्षा में रीता अपने शिक्षक से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह ईवीएस से जुड़ा मामला है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। यस, सिंस इट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच वाटर कंजर्वेशन विल बी आस्किंग स्टूडेंट्स टू। जल संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि विद्यार्थियों से निम्नलिखित करने के लिए कह रही होगी। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। वे और उनके परिवार के सदस्य पानी का उपयोग कैसे करते हैं, इसका एक जल बजट तैयार करें। प्रिपेयर अ वाटर बजट ऑफ हाउ दे एंड देयर फैमिली मेंबर्स यूज वाटर। आपका 20th क्वेश्चन आया था, रात में जंगल की शैक्षिक यात्रा के दौरान कक्षा तीसरी का एक छात्र एक कीट द्वारा बनाई गई चीड़ची आवाज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है और पूछता है यह क्या है। एक अन्य छात्र ने उत्तर दिया, यह टिमटिमाते तारों की आवाज है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अन्य विद्यार्थियों को अपने उत्तर साझा करने दें। अलाउ अदर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेज। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स सजेस्टेड इन द चैप्टर ऑफ ईवीएस बुक। ईवीएस पुस्तक के अध्याय में सुझाए गए प्रयोगों के परिणाम हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को अवलोकन करना चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपके स्कूल का माली स्कूल के बगीचे से सूखे पत्तों को इकट्ठा करता है और उन्हें जला देता है। आपके एक छात्र ने आपसे इसकी शिकायत की है, आप क्या करेंगे। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों से कहें कि वे सूखे पत्तों को इकट्ठा करने में माली की मदद करें और उन्हें खाद बनाने में मदद करें। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सहकारी अधिगम के आवश्यक तत्व हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी एंड डी। छात्र समूह में दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। छात्र समूहों में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। स्टूडेंट कम्पीट पॉजिटिवली विद अदर्स इन ग्रुप्स। स्टूडेंट्स सपोर्ट ईच अदर इन ग्रुप्स। आपका 26 क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस कक्षा में शिक्षक ने सभी छात्रों से जवाब देने के लिए कहा कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। छात्रों ने उत्तर दिया कि वे देखते हैं कि उनकी माँ कपड़े धोने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे साबुन लगाना, पत्थर पर कपड़े पीटना, पैडल से पीटना, ब्रश से या वॉशिंग मशीन से स्क्रब करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि शिक्षक ने यह चर्चा क्यों की। तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी, सी और डी। छात्रों को घरेलू अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसका एक विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े साफ करने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्ट क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है। तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी एंड डी। छात्रों को ज्ञान के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करें, छात्रों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, चूज द सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर द स्टेटमेंट एनवायरमेंट स्टडीज इज डैश सब्जेक्ट। कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पर्यावरण अध्ययन डैश विषय है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आपका 29 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रहा है। वह छात्रों से पूछती है कि उन्होंने किस प्रकार के घोंसलों का अवलोकन किया होगा। एक छात्र ने उत्तर दिया कि कुछ दिन पहले उनकी बालकनी में एक गौरैया ने घोंसला बनाया, लेकिन उसकी माँ ने यह कहते हुए उसे हटा दिया कि टहनियों और पक्षियों के मल से बालकनी गंदी हो रही है।
शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्रों और अभिभावकों के लिए कार्यशाला आयोजित करें और समझाएं कि पक्षियों के घोंसले को नष्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपका 30th क्वेश्चन आया था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने छात्रों से कहा कि हमें लाल बत्ती के दौरान चौराहे पर वाहनों को बंद कर देना चाहिए। अगले दिन आपका एक छात्र कहता है कि उसके पिता ने इसका पालन नहीं किया। उस छात्र के पिता द्वारा क्या उपेक्षा की जा रही है? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी एंड डी। पर्यावरण के लिए चिंता, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।